क्या आप एनआरआई हैं और सोचते हैं कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ज़रा रुक जाइए। 2024 में 21 लाख से ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट इंडिया आए हैं और इनमें बड़ी तादाद उन एनआरआईज की थी जो न सिर्फ अपने पेरेंट्स बल्कि खुद को भी इंडिया में इंश्योर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका, यूके और सिंगापुर जैसे देशों में हेल्थ केयर की कॉस्ट आसमान छू रही है और उनके इंश्योरेंस प्लान्स इंडिया में काम ही नहीं आते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों स्मार्ट एनआरआईज इंडिया को सिर्फ होम फॉर द हर्ट नहीं बल्कि होम फॉर हेल्थ भी मान रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे और बताएंगे कि आखिर एनआरआई का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। इंश्योरेंस रेगुलेटर RIDAI और इंडस्ट्री डेटा के अनुसार 2022 से अब तक एनआरआईज के हेल्थ इंश्योरेंस इंक्वायरीज और परचेजेस में 30 से 35% का इजाफा हुआ है। रीजन एकदम सिंपल है, हेल्थ केयर कॉस्ट अब्रॉड। WTW ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्वे 2024 के अनुसार हेल्थ केयर इन्फ्लेशन औसतन 10% से ऊपर है। US, UK और सिंगापुर में तो आउट ऑफ पॉकेट खर्च सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो ओवरसीज कवरेज के गैप है वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। एम्प्लॉयर हेल्थ प्लान्स या फिर जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो इंडिया विजिट को पूरी तरह कवर नहीं करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, OPD विजिट या फिर डायग्नोस्टिक्स अक्सर बाहर रह जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि जो ग्लोबली मोबाइल इंडियंस हैं अब इंडिया को सिर्फ हार्ट का होम नहीं बल्कि हेल्थ का होम भी मान रहे हैं। इंडिया का हेल्थ केयर अब ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। हेल्थ केयर इन इंडिया अब सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बल्कि अब ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टेक इनेबल्ड और रेगुलेशन बैक्ड बन चुका है। हेल्थ केयर सेक्टर 2030 तक 48 लाख करोड़ यानी कि $600 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में अब कई सारे सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा जो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस हैं वो कोविड के बाद 3 गुना बढ़ रहे हैं। ई संजीवनी पर ही 10 करोड़ से ज़्यादा कंसल्टेशंस रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा 45 करोड़ नागरिक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ चुके हैं और साथ ही ट्रीटमेंट क्वालिटी और एक्सेस अब ग्लोबल बेंचमार्क्स को मीट कर रहा है। अब देखिए, जो कॉस्ट एडवांटेज है वो अभी भी बहुत अनमैच्ड है। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड ट्रीटमेंट अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो MRI स्कैन का US में 45,000 रुपये से 60,000 रुपये कॉस्ट आता है, जबकि इंडिया में ये कॉस्ट 3,000 से 5,000 है। वहीं नी रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो US में खर्च आता है 18 से 22 लाख रुपए, इंडिया में 2.5 से 3.5 लाख में कवर हो जाता है। कार्डियक बाईपास की अगर हम बात करते हैं तो US में 20 से 30 लाख का खर्च आता है, वहीं इंडिया में 2 से 4 लाख के खर्च में ये काम हो जाता है। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो US में 2.5 से 3.5 लाख रुपए लगता है, वो भी इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 30,000 से 70,000 रुपए में सेशन चल जाता है। तो भाई एनआरआईज के लिए सवाल ये नहीं है कि इंडिया सस्ता है या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या आप एडिक्वेंटली इंश्योर्ड हैं ताकि ये कॉस्ट एडवांटेज आपके काम आए। अब देखिए, ज़्यादातर एनआरआईज मानते हैं कि वो कवर्ड है ग्लोबल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर एम्प्लॉयर प्लान से, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ट्रैवल इंश्योरेंस रियली कवर्स प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या फिर OPD। एम्प्लॉयर हेल्थ प्लान्स अक्सर इंडिया में ट्रीटमेंट एक्सक्लूड कर देते हैं। ग्लोबल प्लान्स में इंडिया बेस्ड क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर डिडक्शंस और कोपेज बहुत भारी पड़ते हैं। तो अगर आप इंडिया विजिट के दौरान बीमार पड़ गए या फिर फॉलो अप केयर अगर आपको चाहिए या फिर केयर गिविंग के लिए स्टे बढ़ाना पड़ता है तो कवरेज में गैप आ सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कई सारे इंडियन इंश्योरर्स स्पेशली एनआरआई नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं। आधार या फिर पासपोर्ट से ऑनलाइन KYC कराना होता है। NRE, NRO अकाउंट या फिर इंटरनेशनल कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है। OPD, डेंटल वेलनेस और सेकेंड ओपिनियन सब कुछ अवेलेबल है और 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में कैशलेस एक्सेस भी है। इसके अलावा कुछ प्लान्स में ग्लोबल सेकेंड ऑप्शन और इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर्स भी हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पॉलिसी खरीदते वक्त पर्सन को इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, लेकिन पॉलिसी वंस एक्टिव कवरेज अब्रॉड रहने पर भी जारी रहता है।
अब देखिए, इंडिया की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रीमियम है, लेकिन सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल भी है। 35 से 40 लाख के एज ग्रुप में 15 लाख का कवर सिर्फ 12 से 18 हज़ार रुपये सालाना में मिल जाता है। 25 लाख का जो फैमिली फ्लोटर प्लान है, इसके लिए 28,000 से 35,000 रुपये हर महीने जमा करना होता है। कई सारे इंश्योरर्स नो क्लेम बोनस 100 से 150 तक का ऑफर करते हैं, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि ये भविष्य के लिए होता है। तो चाहे आप रिमोट वर्क करना चाहें, रिटर्न टू इंडिया अगर आपका प्लान हो, या फिर पेरेंट्स की लॉन्ग टर्म केयर हो, या फिर रिटायरमेंट इंडिया में हो, तो कवरेज आपकी जो कवरेज की कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। तो वहीं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर एनआरआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में इसका गेम किस तरह से चलता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।